हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। यदि आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 2023 और 2024 बोर्ड का पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। और आपको बता दूं कि आपके जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही हो जाएंगे। यानी कि अब आप सोच सकते हैं आपके पास कितना टाइम बचा है। और ये मेरा न्यू चैनल है, मैंने अपने पुराने चैनल पे बहुत सारे मॉडल पेपर्स हल करा चुका हूँ। और स्पेशली ये जो चैनल मैं बनाया हूँ ये मॉडल पेपर के लिए है। तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आपको रोज़ एक नया मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या मैथ का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के इस क्वेश्चन पेपर को। देखिए, पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम है और 70 नंबर का ये पेपर है। और कुछ सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सामान्य निर्देश आपको कुछ मिलेंगे। तो सामान्य निर्देश में आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए, सामान्य निर्देश में बोल रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी जो 15 मिनट आपको मिला है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए क्या है, मिला है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में हैं वो सभी करना क्या है, अनिवार्य है। देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। जो ये क्वेश्चन पेपर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक पार्ट ए में और एक पार्ट बी में। देखिए, पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी जो पार्ट ए है वो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के लिए है। यानी जो एक एमसीक्यू है वो 1 नंबर के लिए है। और देखिए, पांचवा निर्देश दिया है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर शीट, डू नॉट इरेज कट वाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पे आपको क्या करना है, भरना है। वाइटनर या किसी चीज़ से क्या करना है, उसे कट नहीं करना है, नहीं तो आपका उसका नंबर वैसे भी नहीं मिलेगा। ओके। जैसे देखिए, पार्ट बी है और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पे है, यानी वर्णनात्मक प्रश्नों पे क्या है, आधारित है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के सामने लिख दिया जाता है कि ये इतने नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए लिख दिया जाएगा आगे कि 1 नंबर के लिए है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन के आगे यहाँ पे लिख दिया गया है कि 1 नंबर का है। तो चलिए पहले देखते हैं, पहले आपको क्या मिलेगा। जैसे ही आप पार्ट ए में पहुँचेंगे तो आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा। जो आपको पैसेज दिख रहा है पूरा बड़ा सा, एक अनसीन पैसेज है। तो आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, जिस पैसेज को आप कभी देखे नहीं होंगे। तो हालांकि मैंने इस पैसेज को पढ़ लिया है, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, थोड़ी देर तक आप इसको पढ़ लेंगे। और इस मतलब कि एमसीक्यू पे बेस्ड है, तो पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको पैसेज से क्वेश्चन मिले हैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न, लेकिन उसका आंसर भी तो इसी चारों में से कोई एक होगा। यानी कि आपको क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी इसी में मिल जाएगा। अगर जो आप इसको पढ़ के इसको समझ लेते हैं तो आप आंसर भी दे देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, दिखा है कि हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। वह व्यक्ति कौन होता है जो किसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा समय लेता हो। तो जाहिर सी बात है, क्या वह एक बहुत व्यस्त आदमी होता है, क्या वह एक आलसी आदमी होता है, तो क्या वह एक इल्डरली पर्सन यानी बड़ा आदमी होता है, क्या वह एक बहानेबाज पर्सन होता है। लेकिन क्या हो इसमें, जो जो आलसी रहेगा वही किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अ मैन ऑफ लेजर, जो व्यक्ति आलसी होगा, एक मैन ऑफ लेजर की पहचान है। ओके। तो इसी तरह मैं बोल रहा था कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आंसर भी इसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपको क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए, पहला को यहाँ पे दिया दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो अ बॉक्स इन द पिलर, इसमें राइट ऑप्शन है, यानी दूसरा वाला क्या है, इसमें राइट ऑप्शन है। तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ आइडल। जो ये पैसेज है इसमें जो आइडल वर्ड है इसका अपोजिट क्या है। आइडल यानी होता है निठल्ला, निकम्मा। और इसमें बिजी यानी कि जो ये व्यक्ति बिजी रहता है, किसी काम में व्यस्त रहता है। इल्डरली, नाटी, लेबोरियस, इसमें क्या सही होगा। तो देखिए देखिए दोस्तों, आइडल यानी होता है निठल्ला। जब निठल्ला का अपोजिट मेहनती, यानी लेबोरियस यानी मेहनती, आइडल यानी निठल्ला। निकम्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मेहनती है, दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं। तो यही पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड आइडल। तो आइडल का अपोजिट क्या है, लेबोरियस है। ओके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 8। अब ये आपका पैसेज से क्वेश्चन नहीं है, ग्रामर पोर्शन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा। देखिए, दिया है वी मस्ट हेल्प। यहाँ पे देखिए वी मस्ट हेल्प, ए भरेंगे तो 1,
एंड भरेंगे तब भी एक, लेकिन हमें यहाँ क्या भरना है, गरीब, यानी एक कॉमन चीज़ है, एक किसी एक व्यक्ति को नहीं दर्शा रहा है, इसीलिए हम भरेंगे वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द पुअर, द इसमें भरा जाएगा। ओके, देखिए पांचवा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू पास। अब देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो, यदि तुम तगड़ी मेहनत करोगे तो क्या होगा, विल पास, यू विल पास, यानी कि तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ओके, यहाँ पे विल रहेगा, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पे विल क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, इसमें विल भरेंगे। देखिए छठवां है रेरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इसमें जो दिया है चार ऑप्शन, इसमें इन सभी चीज़ों को मिला के आपको अरेंज करना है जिसका वही अर्थ निकले। तो इसमें आप पढ़िए चारों ऑप्शन को। द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट वी ओबे, ये तो गलत है। वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ रोड, ये भी गलत है। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, ये सही है। वी मस्ट ओबे, हमें मानना चाहिए, जो रोड पे नियम लिखा रहता है ट्रैफिक रूल्स का, उसे मानना चाहिए, तो ये सही है, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड। ओके, यार राइट ऑप्शन है आपका सी वाला। सातवां है कि ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक सुंदर ड्रेस खरीदा। इसमें आपको मतलब कि क्या ढूंढना है, ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, क्या हुआ, क्रिया है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि उसकी विशेषता दर्शा रही है कि उसने एक सुंदर ड्रेस खरीदी। कैसी ड्रेस खरीदी, सुंदर, तो क्या है एडजेक्टिव, इसमें क्या है, ब्यूटीफुल है। ओके, आठवां है कि विच वर्ड इन द विच ऑफ द वर्ड इज मिसपेल्ड, इसमें कौन सा वर्ड मिसपेल्ड यानी गलत है, तो गलत कौन सा है, कंट्री यानी देश, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, हंग्री यानी भूखा, असिस्टेंट यानी सहायक। लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट लिखा है TENT, यहाँ पे असिस्टेंस होता है TENC होता है, तो कौन सा मिसपेल्ड है, तो ए वाला ऑप्शन क्या आपका गलत है इसमें। ओके, फिर इसके बाद से आपको एक और पैसेज मिलेगा जो कि आपका सीन पैसेज रहेगा, यानी कि आपके बुक से पैसेज रहेगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लेंचो वाले चैप्टर से क्या है, पैसेज है, लेंचो से पैसेज है। ओके, तो यहाँ पे भी हम इसको पढ़ लेंगे पैसेज को, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, बट आप क्वेश्चन को देखेंगे, मैं क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहा हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन आया है, दिया है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, जब मतलब कि मेल बॉक्स में पत्र गिरता है तो उसे कौन उठाने, कौन उसे खोलने जाता है, तो द पोस्ट मास्टर। कैसे पता चला कि पोस्ट मास्टर, एक तो आपने कहानी भी पढ़ी है और दूसरी बात कि इस पैसेज में भी दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिया है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ओके, तो कौन खोलने जाता है, तो पोस्ट मास्टर। 10वां क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी लेंचो डिड, मतलब डिड लेंचो गेट, यानी लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए, तो 70 पेसोस, क्योंकि उसने 100 पेसोस की मांग की थी भगवान से, कितने मिले, 70 ही मिले। ओके, इसी तरह आपका 11वां क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, ये आपके बुक से क्वेश्चन है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो आपने, आई होप आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा, आप कमेंट करके बताएंगे कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, क्योंकि पहली लाइन में आपके बुक के है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। 12वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज गौतम बुद्धा अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का अर्ली नाम क्या था, तो सिद्धार्था। आपने सुना होगा सिद्धार्थ और शुद्धोधन की कहानी, तो इसमें क्या था, सिद्धार्था इज राइट ऑप्शन। ओके, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन पार्टी ज्वाइन की, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और देखिए फिर आपको एक आपके पोएट्री से पैसेज मिलेगा, पैसेज द वे अ क्रो सो डाउन ऑन मी द रेस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेलमोक ट्री। ओके, तो इसमें पूछा है कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, कौन बैठा था पेड़ पे, तो कौन बैठा था, क्रो। ओके, देखिए वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, जो पोएट था वो कहाँ खड़ा था, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, यानी एक धतूरे के पेड़ के नीचे, एक धतूरे के पेड़ के नीचे। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नाम क्या था, तो भोली का रियल नाम सुलेखा था। तो ये आपके बुक से क्वेश्चन है, अगर जो आप कहानी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिकी कौन थी, सुलेखा कौन थी, अनिल सिंह हरी सिंह को क्या सिखाता था। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। इब्रिट कहाँ जन्म हुआ था, ये सब आपके कहानी के क्वेश्चन है, जैसा नहीं कहानी कि वो राजा बना एक या, तो ये सब कहानी के क्वेश्चन है। तो आई होप आप इसको जब बुक पढ़ लेंगे तो यह क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हालांकि आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तौर पे आपके लिए सहायक रहने वाला है। और पार्ट बी में जैसे ही आप आएंगे तो पार्ट बी में भी आपको पैसेज मिलेगा। अभी मैं बता रहा था कि ऐसा पैसेज मिलेगा आपको कि जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका आंसर लिखना रहेगा कॉपी में। तो ऐसे प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे आपका पैसेज है और पैसेज है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद इस पैसेज में से आपको आंसर छाट के क्या करना है, लिखना है। तो आई होप ये तो आसानी से आप लोग कर लेंगे कि व्हाट द रोल पुअर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल,
यानी जो गरीबी है वो भूमिका क्या निभाती है बच्चियों के एजुकेशन में, यानी बच्चियों की शिक्षा में जो गरीबी है कुछ तो भूमिका निभाती होगी, भाई पढ़ने नहीं देती होगी उन लोगों को, ये सब होता होगा ना, तो ये पैसेज आपको पढ़ के पता चलेगा। ओके। और दोस्तों इसी के साथ राइटिंग जब सेक्शन में आप आएंगे तो आपको एक लेटर राइट करने के लिए मिलेगा अपनी बहन के शादी के लिए, मतलब कि यदि आप अपने दोस्त को बुलाना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, किस लिए, कि मेरी बहन की शादी में आने के लिए उसको लेटर लिख रहे हैं, तो आप इस पर लेटर लिख सकते हैं, या फिर और करके दिया है। फिर ऐसे ही देखिए आर्टिकल आपको लिखने को मिलेगा, और या तो इससे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बारे में आपको लिखने के लिए मिलेगा। ओके। फिर उसके बाद से लास्ट में ग्रामर पोर्शन में आपको मिलेगा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। तो द टीचर सेड टू मी, ये देखिए ये आपको एक्टिव वाइज, पासिव वाइज, फिर उसके बाद से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर ट्रांसलेशन, इसमें आपको ग्रामर पोर्शन से ये सब चीज़ें मिलेंगी। और फिर उसके बाद से लास्ट में आपको लिटरेचर में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा को पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा कि पेपर का पैटर्न कैसे है, और मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें लिख लिख के आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको पेपर में लिखना है। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक